हे गाइस, वेलकम अगेन। और ये हमारा दूसरा वीडियो है वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल का। और इस ट्यूटोरियल में हम जो है कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले हैं, कुछ कैटेगरीज क्रिएट करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने पहला पार्ट इस ट्यूटोरियल का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर कमेंट्स में भी दिया हुआ है। आप पहले पहला पार्ट देखें, फिर वापस आएँ इस ट्यूटोरियल पे, क्योंकि ये जो है सेकेंड पार्ट है और कंटिन्यूएशन है पिछले ट्यूटोरियल का ही, पार्ट 1 का। ओके, तो एक बार रिकैप करते हैं कि हम बना क्या रहे थे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग अभी तक यहाँ पर पहुंचे थे। हमने क्रिएट किया था ये हेडर, टॉप हेडर, ये लोगो और ये सारी चीज़ें जो है सर्च कैटेगरीज वगैरह अपने आप क्रिएट हो गई थी जब हमने वूकॉमर्स प्लगइन्स का जो सेटअप किया था। अभी हमें ये पूरा का पूरा कस्टमाइज करना है थीम, और किस तरह का बनाना है वो भी मैं एक बार शो कर देता हूँ आपको रिकैप करने के लिए। ये देखिए, हमें ये कैटेगरीज क्रिएट करनी है, ये बैनर्स क्रिएट करने हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको इस पेज पर जो भी आपके जो ऑफर जोन का जो पेज है वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में, व्यू डिटेल्स, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप डिटेल्स देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पर जैसे कि है, आप चाहे तो प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, 2-3 जितने चाहे ऐड कर सकते हैं, और ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर कंपेयर कर सकते हैं, या फिर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, ट्विटर में, गूगल प्लस में, या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर। ठीक है, और चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जो कस्टमर्स है, जो भी खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, वो कमेंट कर सकते हैं, रेटिंग्स दे सकते हैं। और ये देखिए रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर में रिसेंटली व्यूड। तो अगर कोई आपका कस्टमर लॉग इन है और उसने कोई प्रोडक्ट व्यू किया है तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। और आप ये देखिए क्विक व्यू जो है, यहाँ पर क्लिक करते हैं आप। ओके, तो यहाँ से आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। ओके, ये काम नहीं कर रहा। तो कैटेगरीज देख सकते हैं आप। एक डिस्क्रिप्शन भी चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं, जो हमने अभी ऐड नहीं किया है। और इसके बाद अगर आप इसे ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। जस्ट ऐड करिए, देखिए कार्ट में ऐड हो गया। जस्ट क्लिक करिए कार्ट में, ये देखिए आपके कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। 3 क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का प्राइस है 699। इतने पैसे आपको पे करने हैं, सब टोटल, प्रोसीड टू चेकआउट। और जैसे ही आप चेकआउट होते हैं आपको जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। तो जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है आपका जो कस्टमर है उनको देना होगा यहाँ पे। फिर उनको जो है पेमेंट करना होगा, या तो कैश ऑन डिलीवरी, या फिर पेपल, या फिर बैंक ट्रांसफ़र, और ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाना सीखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और इसकी शुरुआत पिछले वीडियो में हुई थी, इसके पार्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम चलते हैं अपने बेसिक वेबसाइट पर, जहाँ पर हमने बनाया था इस वेबसाइट को। ठीक है, हाँ, अब हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद कुछ कैटेगरीज क्रिएट करनी है, जैसे मेंस वेयर। तो मेंस के लिए हमें प्रोडक्ट्स क्रिएट करना है। हम लोग जाएंगे यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में, जस्ट विजिट साइट। डैशबोर्ड में जैसे ही आप यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स करिए। जैसे ही ऐड प्रोडक्ट्स करते हैं आप, यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर देना है। तो मैं लिख दूंगा मेंस जैकेट, ब्लैक जैकेट। ओके, नाउ प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर मेंस ब्लैक जैकेट। नाउ ये एक सिंपल प्रोडक्ट है, मतलब कोई भी डाउनलोडेबल प्रोडक्ट नहीं है, कोई वेरिएंट्स नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल चूज रखेंगे। यहाँ पर आप वर्चुअल दे सकते हैं अगर प्रोडक्ट जो है वो शिप नहीं हो रहा। ओके, कोई भी प्रोडक्ट, आप फिजिकल प्रोडक्ट जो नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर वर्चुअल दे सकते हैं आप। अगर कुछ डाउनलोडिंग करने का है, जैसे गाने वगैरह या बुक्स वगैरह, ई बुक वगैरह, तो आप डाउनलोडेबल दे सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर प्राइस करिए, और यहाँ पर जो है डिस्काउंटेड प्राइस, अभी कितने में बिक रहा है वो। ओके, अब दे सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर नीचे जाकर के कुछ आप यहाँ पर चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या है? ओके, ब्लैक जैकेट, जैकेट विद कॉलर समथिंग, आपकी जो मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ। और यहाँ से जो है आपको
यहाँ पर कुछ टैग्स देने पड़ेंगे। टैग्स किस लिए? जब ग्लोबल सर्च में ऊपर जो सर्च है, सर्च बटन है, वहाँ पर जाकर के कोई कस्टमर अगर कुछ सर्च करता है, लाइक अगर कोई सर्च करता है जैकेट या फिर ब्लैक जैकेट या फिर मेंस ब्लैक जैकेट, तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर अपीयर होना चाहिए, वहाँ पर वो प्रोडक्ट सर्च में आना चाहिए, और इसलिए हम लोग यहाँ पर टैग्स देते हैं। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट में जब आप लिखते हैं जैकेट तो बहुत सारे जैकेट्स वहाँ पर अपीयर होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर टैग्स में आपको लिखना है कि आपका कस्टमर क्या सर्च करेगा इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं लिखता हूँ जैकेट या फिर ब्लैक जैकेट। तो इस तरह से आप और भी टैग्स दे सकते हैं। तो अगर कोई सर्च करता है ब्लैक जैकेट, तो ये प्रोडक्ट आपका ये ब्लैक जैकेट वहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हम लोगों ने कर दिया है। अब बारी है प्रोडक्ट के इमेज सेट करने की। हम लोगों को इमेज जो है अपलोड करना है प्रोडक्ट का। तो मैं जाऊंगा अपलोड फाइल्स, और मैंने कुछ फाइल्स जो है ऑलरेडी सेव किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जाना है यहाँ पर, ओके, पीसी ई कॉमर्स जेंट्सवेयर, और जैकेट्स कहाँ पर, जैकेट्स है, जैकेट्स तो दिख नहीं रहा। चलिए ये वाला चूज करते हैं हम, और सेट प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेट हो गया। और बस आपको, ओके, एक और चीज़ यहाँ पर कैटेगरी जो है हमें डिसाइड करना है। अब हमें ये मेंस जैकेट है तो इसके लिए कैटेगरी चूज करना होगा, वो होगा मेंस वेयर। और जस्ट कर दीजिए पब्लिश, इसको एंटर मारिए और पब्लिश। फिर चलते हैं अपने वेबसाइट पे, देखते हैं अभी वेबसाइट पे क्या दिखाई दे रहा है। तो हम अपने वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे शॉप। जैसे आप शॉप में जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पर अपीयर होता है। देखिए, आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, कार्ट में डिटेल्स देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, लाइक कंपेयर, और बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको क्विक व्यू नहीं दिख रहा है। इसका एक रीज़न है कि हमें जो है सपोर्टिव जो प्लगइन्स है वो हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। तो हम लोग फिर से अपने डैशबोर्ड में जाएंगे वर्डप्रेस के, और डैशबोर्ड में जाकर के कुछ और प्लगइन्स जो है इंस्टॉल करेंगे। हम लोग जाएंगे प्लगइन्स, ओके, देखते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स। और ऊपर देखिए ये सारे जो है रिकमेंडेड प्लगइन्स है इस थीम के साथ, ओके, और ये कंपैटिबल है वूकॉमर्स जो विश लिस्ट है या वूकॉमर्स जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उनके साथ। तो ये सारे प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करना है अभी। जो आप देख सकते हैं ये वाला प्लगइन्स एक्सप्रेस सोशल शेयर, जो सोशल शेयर करने के लिए बटन्स थे उनके लिए है। फिर कंपेयर के लिए, क्विक व्यू के लिए, यहाँ पर जो क्विक व्यू जो आएगा फोटोग्राफ्स उसके लिए, और विश लिस्ट के लिए, अगर आपके कस्टमर्स विश लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को उसके लिए। और हमें अभी ये सारे जो है प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो मैं करूँगा बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, ओके, एंड देन सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करके जस्ट सेलेक्ट बल्क इंस्टॉल, अप्लाई, और उसके बाद एक्टिवेटेड, राइट। ओके, फिर से चलते हैं प्रोडक्ट्स में, देखते हैं हमने क्या प्रोडक्ट क्रिएट किया था। ये वाला, राइट। तो अभी हमारे पास सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स है। अभी हम लोग फिर से अपने वेबसाइट पर चलेंगे और देखेंगे कि अब जो है हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर विजिट साइट, फिर से हम लोग जाएंगे शॉप में, और देखिए अब ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है। ओके, व्यू डिटेल्स,
और देखिए ये जो भी एरर आ रहा था यहाँ पे वो सारा चला गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया बटन्स 6, कैटेगरी, टैग्स, विश लिस्ट और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो हमने नीचे लिखा था। आप चाहे तो यहाँ बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि दिस इज सुइटेबल फॉर दिस सीजन एंड दिस दैट जो भी है। और ये रहा आपका क्विक व्यू। क्विक व्यू मतलब देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ, ये जो है आप जूम करके इस प्रोडक्ट को देख सकते हो। तो इसके लिए भी हमने अभी प्लगइन्स इंस्टॉल किया था। यहाँ पर जो है आप कमेंट्स दे सकते हैं, आपके कस्टमर्स रेटिंग्स दे सकते हैं। तो ये सिंपली जो है जैसा आपने देखा होगा, ये देखिए ऐड टू विश लिस्ट। तो इस प्रोडक्ट को आपके कस्टमर्स अपने विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे विश लिस्ट में ऐड करते हैं, देखिए प्रोडक्ट एडेड, यहाँ जाइए विश लिस्ट में, ओके आप ये प्रोडक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो विश लिस्ट में है। और जो है और आपके कस्टमर्स यहाँ तक कि यहाँ से माई अकाउंट से लॉगिन और लॉग आउट भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग ऑन बटन है और माई अकाउंट में जाकर के लॉगिन भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए ये रहा आपके ऑर्डर्स, यहाँ पर ट्रैक किया जा सकता है, डाउनलोड्स ट्रैक किया जा सकता है, एड्रेसेस, अकाउंट डिटेल्स, लॉग आउट, एवरीथिंग जो कुछ भी चाहिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन हमारा ट्यूटोरियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हमें अभी होम पेज क्रिएट करना है। मतलब जो डिज़ाइन हमने देखा था शुरू में वो डिज़ाइन अभी हमें क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं, फिर से प्रोडक्ट तो हमने क्रिएट कर दिया एक, फिर से हम जाएंगे बैक टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाते हैं और तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना पड़ेगा, एक होम पेज। जाएंगे हम लोग पेजेस, ऐड न्यू। तो ये पेज जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये हमारा लैंडिंग पेज होगा, जहाँ पे सारे प्रोमोज, बैनर्स और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और जो कैटेगरीज जो हमने शुरू में देखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ भी, आप एक होम टाइप कर सकते हो आप, या फिर फ्रंट पेज बोल सकते हो आप इस पेज को। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, इसे फ्रंट पेज टेम्पलेट करना होगा। यहाँ पर देखिए ये जो टेम्पलेट है वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है और इसीलिए यहाँ पर इतने सारे विजेट्स वगैरह आ रहे हैं। तो इस टेम्पलेट को और इस पेज को हमें फ्रंट पेज बनाना है, ये सारी चीज़ें हटानी है और बाद में कैटेगरीज क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर फ्रंट पेज डिज़ाइन करना होगा और हमने डिज़ाइन कर दिया होम। उसके बाद नीचे नो पेरेंट, फ्रंट पेज, लेआउट रहने दीजिए और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। हाइड शेयर आइकन कंटेक्ट, ओके लीव इट नाउ। इसको कर दीजिए पब्लिश। नाउ पब्लिश करने के बाद अभी ये पेज होम पेज क्रिएट नहीं हुआ। हमें जाना है यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में क्लिक करिए और जाइए रीडिंग में। नाउ नीचे देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कौन से पेज को होम पेज बनाना चाहते हैं, फ्रंट पेज बनाना चाहते हैं। तो अपने पोस्ट को या फिर एक स्टैटिक पेज को। अगर स्टैटिक पेज को बनाना चाहते हैं तो कौन से पेज को, हमारे पास एक ही पेज है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, वो है होम। तो इस पेज को, ये शॉप को जो हमने प्रोडक्ट्स क्रिएट किया था उसको हम लोग होम पेज नहीं बनाने जा रहे, हमें होम को जो है एक ब्लैंक पेज को अपना फ्रंट पेज बनाना है और फिर इसे कस्टमाइज करना है। चलिए मैं सेव करता हूँ इसे और फिर से अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या अंतर है। अब ये देखिए आपका जो है होम पेज बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब इसे हम आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि अब ये ब्लैंक है, सारे विजेट्स चले गए। अब वन बाय वन हमें यहाँ पर बैनर्स डालने हैं और ये जो है मेन्यूज़ क्रिएट करना है। तो चलिए मेन्यूज़ भी हम लोग क्रिएट कर ही लेते हैं। जाते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे, डायरेक्टली जाइए प्रोडक्ट्स में, क्रिएट कीजिए। ना यहाँ पर दे दनादन अपने कैटेगरीज क्रिएट करते जाइए। जैसे मेंस वेयर हो गया है, विमेन वेयर, ओके। पेरेंट कुछ भी नहीं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं इसके बारे में, हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में। क्या है ये प्रोडक्ट है या कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है, डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए इसे।
और यहाँ पर आपको एक इमेज जो है ऐड करना रहेगा इस कैटेगरीज के लिए, थंबनेल। ओके, ये थंबनेल क्यों चाहिए हमें, ये आगे हम देखेंगे। चलिए अभी मैं ऐड नहीं करता हूँ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम ऐड करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये किस लिए ऐड किया गया। ओके, ऐड न्यू कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए 2 हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक इसी तरह से जाइए ऐड कर दीजिए। ओके, एक और कैटेगरी हम लोग ऐड करेंगे, वो है ऑफर जोन। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर में है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं आप, और ये भी जो है ऐड हो गया। यहाँ पर देखिए 4 कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट हो गया है, राइट। नाउ अब हमें शुरू करना है प्रोडक्ट्स ऐड करना। इन सारी कैटेगरीज में 4-4 प्रोडक्ट ऐड कर लीजिए, और वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपकी वेबसाइट में शो करेगा। लेकिन उसके पहले हमें क्रिएट करना है मेन्यू, राइट। तो हम लोग जाएंगे नीचे अपीयरेंस में, जाइए मेन्यूज़, नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। क्रिएट ए मेन्यू, यहाँ पर प्राइमरी, क्रिएट मेन्यू, नाउ ये जो मेन्यू है हमारा प्राइमरी मेन्यू है, तो यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू में हम क्लिक कर देंगे और पेजेस ऐड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा होम, राइट, ऐड टू मेन्यू। फिर उसके बाद चाहिए होगा मुझे सारे प्रोडक्ट्स के जो कैटेगरीज हमने क्रिएट किए थे, और वो कैटेगरीज हमें यहाँ पर मिल नहीं रहे जो हमने प्रोडक्ट के लिए क्रिएट किया था। याद है, मेंस वेयर, वेमेन वेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी कैटेगरीज हमने क्रिएट की थी जो यहाँ पर हमें अपने मेन्यू में लाना है, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जाइए और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें जो यहाँ पर सिलेक्टेड है वही चीज़ अपीयर हो रही है। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं था। तो इसको सिलेक्ट करिए, फिर नीचे आइए और ये देखिए यहाँ पर आपको नीचे में जो है कैटेगरीज आ गए। यहाँ से चारों सेलेक्ट एंड ऐड टू मेन्यू, ये अपना प्राइमरी मेन्यू है, और इसको सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव करिएगा आपका मेन्यू जो है रेडी हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर और वहाँ देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं अभी तक। ठीक है, तो फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पर वेबसाइट पर और इसे रिफ्रेश कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं hindikahani.com, विजिट वेबसाइट। ओके, नाउ हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया और ये देखिए मेन्यू चेंज हो गया। नाउ यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, पहले कुछ और था, अब है होम, मेंसवेयर। जैसे ही मेंसवेयर पर क्लिक करिएगा देखिए मेंसवेयर में जो प्रोडक्ट है वो आ गया यहाँ पर। तो जितने भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर लिस्ट करना चाहे कर सकते हैं, पूरी पेज भर दो, 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। सेम वे विमेन वेयर में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, जिस किसी भी कैटेगरी में जाओ आप जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो आप। चलिए अब हमें करना है ये पेज बिल्ड, और नेक्स्ट काम है हमें यहाँ पर जो है प्रोमो बैनर जो है, जो मेन अपना हेडर बैनर है, वो यहाँ पर इंसर्ट करना है। वो कैसे करना है, फिर से चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड में, एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, ऑल पोस्ट, और एक कैटेगरी क्रिएट करते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करते हैं, पोस्ट कैटेगरी। ओके, ये कैटेगरी डिफरेंट है आपके प्रोडक्ट कैटेगरी से, राइट। ये आपकी पोस्ट के लिए कैटेगरी है, ये प्रोडक्ट जो है उसके लिए कैटेगरी था, मेंस वेयर, वुमेन वेयर, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। पर यहाँ पर जो है पोस्ट जो भी हम करने वाले हैं जैसे टेस्टिमोनियल्स, बैनर्स, उसके लिए अब हम कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, राइट। सबसे पहले कैटेगरी क्रिएट करते हैं बैनर। ओके, जस्ट सिंपली एक बैनर कैटेगरी क्रिएट किया और इसको ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये रहा आपका बैनर कैटेगरी। हम लोग जाते हैं ऐड पोस्ट पे, ऐड न्यू, ओके।
नाउ यहाँ पर हमें एक जो है फीचर इमेज जो है वो क्रिएट करना है यहाँ पर, और कुछ भी फैशन 1 2 कुछ भी जेंट्स फैशन, एक पोस्ट हमें क्रिएट करना है। कैटेगरी सिलेक्ट करिए बैनर, फीचर इमेज जो है हमें ऐड करना है, अपलोड सिलेक्ट, और फीचर इमेज जो है मैंने सेव करके रखा हुआ है ब्रांड इमेजेस प्रोमो बैनर, यहाँ पर देखिए। तो ये वाला है एक पहला, और ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही है। तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ सेट फीचर इमेज। ओके, फीचर इमेज सेट हो गया। यहाँ पर बैनर कैटेगरी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर जेंट्स फैशन आ गया, या फिर यहाँ पर दे दीजिए आप नॉर्मली फैशन फॉर लाइफ। कुछ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। राइट, नाउ इसे पब्लिश कर दीजिए। अब फिर हम लोग जाएंगे अपने वेबसाइट में और देखेंगे यहाँ पर क्या चेंजेस हुई। रिफ्रेश कर दीजिए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आपका बैनर यहाँ पर नहीं आया है, एक स्टेप और बाकी है। ऊपर जाइए, कस्टमाइज। ओके, आप डैशबोर्ड में अपीयरेंस में जाकर भी यहाँ पर जा सकते हैं, कस्टमाइज, और यहाँ पर सारे ऑप्शंस है आपके वेबसाइट को कस्टमाइज करने का। ओके, नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर होगा मेन बैनर सेक्शन एरिया, क्लिक। यहाँ पर मेक श्योर कि ये एनेबल हो। जैसे ही एनेबल होगा, ये आपके पास स्लाइड कैटेगरी होगा। यहाँ पर आपको ये कैटेगरी चूज करना है और सेव एंड पब्लिश कर देना है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पर मेन बैनर आ गया, राइट। उसी तरह से हमें यहाँ पर साइड बैनर्स जो है प्रोमो बैनर्स वो भी क्रिएट करने हैं। हम पीछे जाएंगे, देखिए हेडर प्रोमो सेक्शन एरिया, यहाँ पर जाइए, क्लिक करिए, और जो दोनों इमेज है वो यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अपलोड न्यू इमेज, सिलेक्ट फाइल, और एक सपोज ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और चूज इमेज, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रोमो बैनर आ गया, यहाँ पर जो है आपका मेन बैनर आ गया। नाउ प्रोमो बैनर के लिए अगर यहाँ पर कोई क्लिक करता है तो ये किस पेज पर जाएगा? नॉर्मली ये लेडीज वेयर, यहाँ पर विमेन वेयर पेज पर जाना चाहिए। तो ये जो है इस पेज का लिंक हमें इसके लिए देना है। कहाँ पर देंगे? यहाँ पर देखिए, आपको जस्ट कॉपी करना है लिंक और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, राइट। सिमिलरली दूसरा एक यहाँ पर और बैनर देना है और उसके लिए भी लिंक यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर एक और जो है सिलेक्ट कर लेते हैं इमेज, अपलोड, और ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ग्राफिक्स, अगर आपको ये सारे ग्राफिक्स चाहिए मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ चूज इमेज करिए यहाँ पर और वेट करिए, आपका जो है दूसरा बैनर भी यहाँ पर आ गया। तो हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है। जस्ट सेव करिए और फिर हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप यहाँ पर और भी सारे अगर आप बैनर्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर स्लाइडर देना चाहते हैं, तो आपको सिमिलरली वहाँ पर पोस्ट ऐड करने होंगे।
ओके, डैशबोर्ड में जाना है, पोस्ट क्रिएट करना है और फीचर इमेज चूज करना है। आपका जो फीचर इमेज होगा वो ये बैनर होगा, और जो आपका टाइटल होगा पोस्ट का वो ये ऊपर का टाइटल होगा, और फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका यहाँ पर आएगा। ओके, आप देखिए पोस्ट जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पर फैशन फॉर लाइफ ये, और इसमें फीचर इमेज जो है वो चूज किया था, और वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। चलिए अभी चलेंगे हम नेक्स्ट जो है अपने सेक्शन में, और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। चलिए देखते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका ट्रेंडिंग, ये ट्रेंड कर रहे हैं, ये बिक रहे हैं। तो ये सेक्शन अभी हमें क्रिएट करना है। इसके लिए हम फिर से जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। हम लोग आ गए डैशबोर्ड में, और आपको यहाँ पर एक नई कैटेगरी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरीज में जाइए और एक नई कैटेगरी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स करके क्रिएट कर दीजिए। ओके, नाउ यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने किया है, तो आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिखना है और जस्ट ये कैटेगरी ऐड कर देनी है, और यहाँ पर देखिए ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ऐड हो गया। अब हमें जो भी प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग है उन प्रोडक्ट्स के लिए ये कैटेगरी चूज करनी है। तो जाते हैं, देखते हैं, सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। ओके, और ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं जस्ट यहाँ पर जाइए, क्विक एडिट, यहाँ पर चूज करिए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। सिमिलरली इसके लिए भी जाइए, क्विक एडिट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, और इसके लिए भी सेम करेंगे हम लोग, क्विक एडिट एंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, और फाइनली सब कुछ अपडेट। नाउ अब हम चलेंगे कस्टमाइज सेक्शन में। ओके, अपीयरेंस, कस्टमाइज, आप चाहे तो यहां से भी जा सकते हैं ऊपर में जो है, और डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं। फाइन, ना अगर अब हम अपने वेबसाइट पर जाकर के देखें रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। द रीज़न इज सेम, हमने प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज क्रिएट तो की है लेकिन अभी तक उसे डिस्प्ले नहीं किया विजेट्स में। तो हम लोग जाएंगे अपीयरेंस में एंड विजेट्स। ओके, नाउ विजेट्स में देखिए ये सारे जो है प्री मेड जो है विजेट्स है, जहां पर हमें ये सारे ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस मेन ब्लॉक विजेट एरिया, क्लिक हियर, और यहाँ जाइए। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं लेटेस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स। ये नीचे आइए और देखिए यहाँ पर है वो लेटेस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट। इसको जस्ट सिंपली ड्रैग करिए और यहाँ पर मेन ब्लॉक विजेट एरिया में ड्रॉप कर देना है। नीचे यहाँ पर हमें कैटेगरी चूज करनी है, लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है हमारे लिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 4 या 5 जो भी आप शो करना चाहे कर सकते हैं, और हमें एक टाइटल देना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और एक सेकंड टाइटल, टॉप टाइटल और सेकंड टाइटल। अगर हम अपनी वेबसाइट में देखें जो ऑलरेडी बनी हुई थी, तो यहाँ पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ओके। तो आप चाहें तो कुछ और दे सकते हैं, और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, राइट, एंड सेव। अब चलिए अपनी वेबसाइट पर चलते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या अंतर आया। नीचे जाइए और ये जो है यहाँ पर बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स है, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स थे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप चाहे जितने प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस कैटेगरी में शायद अभी 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप यहाँ पर मेंस वेयर चूज करते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट आएगा, शायद वो मेंस वेयर होगा, सिर्फ ये वाला, राइट।
तो इसी तरह से आप जितने चाहे प्रोडक्ट्स यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ एक के बाद एक अब हम लोग विजेट्स क्रिएट करते चले जाएंगे नीचे। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट सेक्शन और कैटेगरी सेक्शन। नाउ अब हमें कैटेगरी सेक्शन क्रिएट करना है। जस्ट पुल करिए इस कैटेगरी सेक्शन को यहाँ पर ट्रेंडिंग के नीचे। बैकग्राउंड के लिए हमें एक इमेज अपलोड करना होगा, 2 टाइटल देना होगा, कैटेगरीज, कैटेगरी मेन टाइटल। आप चाहें तो कुछ और लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके, मेंसवेयर। एंड आपको एक बैकग्राउंड जो है वो इमेज यहाँ से चूज करना होगा। आप चाहे तो कुछ और चूज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पर फाइल रखी हुई है, डेस्कटॉप। और ये वाला जो है ऑलरेडी ये इमेज मैंने चूज किया हुआ है, तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं एज ए बैकग्राउंड। हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैटेगरी टाइटल दिया हुआ है, मेन टाइटल भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो हमें सेव करते हैं और फिर चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसे रिफ्रेश करते हैं और नीचे जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट आ गया है। नाउ यहाँ पर फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि हमने किसी भी कैटेगरी के लिए कोई थंबनेल नहीं यूज़ किया है। तो चलिए अभी हम लोग इस कैटेगरी के लिए, मेंसवेयर के लिए हम लोग थंबनेल यूज़ करेंगे। ओके, जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, अपने डैशबोर्ड में, प्रोडक्ट्स में और कैटेगरीज में। राइट, कैटेगरीज में जाइए, मेंसवेयर, यहाँ पर ये वाला हमने यूज़ किया है, इसको क्लिक करिए और नीचे हमें यहाँ पर एक इमेज अपलोड करना है। अपलोड, सिलेक्ट करिए कोई सा भी इमेज एंड यूज दिस इमेज। ये जो है हमारा मेंसवेयर के लिए थंबनेल आ गया। उसके बाद अभी हमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नोटपैड में कुछ लिख के रखा हुआ है, तो मैं उसे कॉपी करूँगा और यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर और फिर इसे सेव कर देते हैं, अपडेट। राइट, फिर से जाएंगे हम अपनी वेबसाइट में और एक बार रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं यहाँ पर फिर से क्या अंतर आता है। नीचे जाइए और देखिए यहाँ पर आपका थंबनेल जो है वो क्रिएट हो गया। राइट, तो इसी तरह से आप चाहे तो अपने थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिर विमेन वेयर के लिए, यहाँ पर जो भी है वो चीज़ें आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी कोई इस प्रोडक्ट पे और इस कैटेगरी पे सिलेक्ट करता है, क्लिक करता है, तो वो डायरेक्टली जो है, देखिए मेंसवेयर के अंदर आ गए आप, तो उस प्रोडक्ट पेज पे आप डायरेक्टली आ जाते हैं और ये आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। फिर से हम लोग बैक जाते हैं और इसी तरह से आप चाहें तो 4-5 कैटेगरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जितनी चाहे मर्जी आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे किचन अप्लायंसेज हो गया वगैरह वगैरह, और यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। राइट, फिर से चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड में। कैटेगरीज क्रिएट कर ली हमने, फिर से जाएंगे हम लोग विजेट्स और कुछ और क्रिएट करेंगे। द नेक्स्ट जो है, हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिया, कैटेगरीज क्रिएट कर ली। अभी तीसरा और जो है वो है आपका कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। राइट, हम लोग जाएंगे फिर से अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपीयरेंस, विजेट्स। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली जा सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर विजेट्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं आप, या फिर डैशबोर्ड में अपीयरेंस से जा सकते हैं। फिर से अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट वो कैटेगरी विद प्रोडक्ट्स और ये हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे। यहाँ पर कैटेगरीज भी होगी और प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो हम यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, आपको थंबनेल लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन आपको यहाँ पर चूज करना है, जैसे हमने अपने पिछले वेबसाइट में देखा। अगर आपको लेफ्ट साइड में थंबनेल चाहिए तो आपको दूसरा वाला यूज करना है, अगर आपको राइट साइड में चाहिए, ऐसा चाहिए, तो आपको राइट साइड थंबनेल यूज करना है। तो हमें लेफ्ट साइड में अगर करना है तो लेफ्ट साइड, कैटेगरी चूज करनी है मेंसवेयर, प्रोडक्ट कितने दिखाने हैं 4 और सेव।
उसके बाद जाइए रिफ्रेश करिए अपने वेबसाइट को और ये देखिए आपका थंबनेल लेफ्ट साइड में आ गया। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है मेंस वेयर में, और वो यहाँ पर आपके राइट साइड में आ गया। अगर आपने 4 प्रोडक्ट ऐड किए हैं इस कैटेगरी में मेंस वेयर में, तो आपके चारों प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। और इसी तरह आप चाहें तो वीमेन वेयर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हो सकता है राइट साइड में आप थंबनेल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ आपको राइट अलाइन करना है, यहाँ पर राइट अलाइन करिए, सेव, और देखिए क्या चेंजेस होते हैं। देखिए ये यहाँ पर राइट में आ गया। राइट, तो मोस्ट ऑफ द काम हमारा हो गया है। अभी छोटे मोटे काम है वो हमें करना है। तो डायरेक्टली हम लोग जाएंगे कस्टमाइज में। उसके बाद हम लोग जाएंगे ब्रांड्स लोगो सेक्शन में, और यहाँ पर आप अपने जो भी ब्रांड्स के टाइटल वगैरह है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि ब्रांड एसोसिएट्स और आवर ब्रांड्स, और फिर यहाँ पर एसोसिएट्स, और आपको उनके जो है लोगोज वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप जो भी आपके एसोसिएट्स है, जो भी पार्टनर कंपनीज है, उनके लोगो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट द फाइल्स, और जो भी लोगोज हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव किया हुआ है ब्रांड लोगो, तो यहाँ से आपको जो है 3-4 जो लोगोज है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। जस्ट ओपन द फाइल, और अपडेट होने के बाद, अपलोड होने के बाद सब कुछ जस्ट अपडेट गैलरी। और फिर देखिए यहाँ पर क्या अंतर आता है। एक और सेक्शन क्रिएट हो जाएगा आपका आवर ब्रांड्स, और यहाँ पर आपके जो है ब्रांड्स यहाँ पर आ गए। आपको लोगों के साइज का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये साइज जो है इसके साथ सही मैच नहीं हो रहा, तो आप इस लोगों को रिमूव कर सकते हैं। कोई इस साइज के लोगों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट, तो ये सारे जो है अभी तक कैटेगरीज बन गए। एक कैटेगरी अभी भी मिसिंग है, वो है टेस्टिमोनियल्स। ओके, अभी हम लोग टेस्टिमोनियल क्रिएट करेंगे, और उससे पहले आप इसे सेव और पब्लिश करना ना भूलें। नाउ अब टेस्टिमोनियल्स के लिए हमें फिर से कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग फिर से चलेंगे अपने डैशबोर्ड में। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक पोस्ट और एक कैटेगरी। ओके, तो जाते हैं ऐड न्यू, पोस्ट ऐड न्यू। तो यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होगा। जो भी आपके क्लाइंट्स के जो टेस्टिमोनियल्स है, जो भी वो लोग लिखते हैं, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है नोटपैड पर, तो उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। कुछ टाइटल दे देंगे यहाँ पर। ओके, एक नया पोस्ट है, और फिर नीचे जा करके हमें एक नई कैटेगरी बनानी है। टेस्टिमोनियल्स की ऐड कर दीजिए कैटेगरी, और उसके बाद अपने क्लाइंट्स के जो फोटो है वो एज ए फीचर इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ अपने डेस्कटॉप से फोटोज अपलोड कर दूंगा, ये वाले। तो ये जो क्लाइंट है इनके फोटोग्राफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। जस्ट मैं करूँगा सेट इमेज और पब्लिश। नाउ अब फिर से चलते हैं हम लोग विजेट्स में, अपीयरेंस और विजेट्स। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जस्ट एसवी मेन ब्लॉक विजेट साइड बार, और यहाँ पे हम लोगों को ये टेस्टिमोनियल्स ऐड करने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेस्टिमोनियल्स विजेट सेक्शन, इसे जस्ट ड्रैग करिए और यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट कैटेगरी विद प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर करते हैं हम लोग, और जो कैटेगरी है वो ये वाला है।
तो टॉप टाइटल है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका टेस्टिमोनियल्स, वॉच व्हाट आवर क्लाइंट सेज। क्लाइंट सेज एंड देन चूज ए फाइल बैकग्राउंड। ओके, मैं डेस्कटॉप से एक फाइल चूज करूंगा जस्ट बैकग्राउंड के लिए, अच्छा दिखने के लिए। कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है। जाऊंगा ई कॉमर्स और जेंट्सवेयर और ये वाला बैकग्राउंड जो है मैं चूज कर लूंगा, फिर करूंगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करिए, फिर सेव कर दीजिए और फिर से हम लोग वेबसाइट पे जा कर के रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है हमारा वेबसाइट अब। और ये है हमारा टेस्टिमोनियल्स, वॉच व्हाट आवर क्लाइंट सेज। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन हमने डाला था, और ये है आपके पोस्ट का टाइटल जो हमने पोस्ट अभी अपडेट किया था, याद है आपको। नाउ अब देखिए हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको बस प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे वो यहाँ पर लिस्टेड होते जाएंगे। ओके, जैसे जैसे आप कैटेगरीज क्रिएट करके यहाँ पर लिस्ट करेंगे, कैटेगरीज यहाँ पर आती जाएंगी और यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। नाउ बचा क्या है, हमारा फुटर एरिया। हम लोग जाएंगे अपने पुराने वेबसाइट में और देखेंगे वो कैसा दिखता है। ओके, नाउ ये है हमारा पुराना वेबसाइट और यहाँ पर जाइए, देखिए ये आपका फुटर ऐसा दिखता है, ठीक है। और अगर आप ये सारे सेक्शन अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो अपने विजेट्स एरिया में आप सिंपली इसको ऊपर और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको जाना है अपने डैशबोर्ड में वेबसाइट के, और आप अगर इसको ऊपर ड्रैग करते हैं तो ये ऊपर अपीयर होगा। तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हैं अपने मेन ब्लॉक विजेट एरिया में। नाउ जाते हैं फुटर्स पे। हमारे पास है, ये देखिए फुटर है। तो ये फुटर एरिया 1 2 3 4 5, ये और कुछ नहीं आपका। यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फुटर एरिया 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फाइव्थ है। तो आपको बस चीज़ें यहाँ पर चूज करके और लिस्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हो कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप पेजेस चाहो तो ऐड कर सकते हो, रिसेंट पोस्ट। तो यहाँ पेजेस जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर फुटर एरिया 1 में डालिए और देखिए पेज जो है यहाँ पर, पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। जस्ट आपको सेव करना है और फिर अपना जो है वेबसाइट रिफ्रेश करके देखिए क्या अंतर आया। और ये देखिए आपके जितने भी पेजेस हैं यहाँ पर अपीयर हो गए, राइट। तो इसी तरह से आप अगर यहाँ पर जो विजेट 2 है या 3 है, यहाँ पर कुछ पोस्ट देना चाहते हैं, रिसेंट पोस्ट, जैसे इसको ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए, फाइन। और कुछ टाइटल अगर देना चाहते हैं लाइक रिसेंट पोस्ट दे दीजिए, सेव, और फिर से अपने वेबसाइट में जाइए और रिफ्रेश कर दीजिए, फाइन। ये हो गया आपका रिसेंट पोस्ट, ये हो गया आपके पेजेस, फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस, सेव, ओके। अब ये अगर आपको पिक्चर देना है, जैसा कि हमने अपने पुराने वेबसाइट में देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ग्राफिक दिया हुआ है। अगर आपको ये ग्राफिक देना है तो फिर से अपने डैशबोर्ड में जाइए। तो उसके लिए आपको एक साइट ओरिजिन प्लगइन जो है इंस्टॉल करना होगा, और आपकी जो साइट ओरिजिन इमेजेस जो है वो मेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको इमेजेस चाहिए तो साइट ओरिजिन जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करिए, और उसके बाद आप यहाँ से साइट ओरिजिन इमेज जो है वो कैटेगरी यहाँ से सीधे ड्रैग करिए और इमेज अपलोड कर दीजिए। नाउ अभी आप फाइनली इसी तरह से आप ये 3 4 5 जितने भी फुटर से क्रिएट कर सकते हैं, एक एक करके। आपको जो भी चाहिए, आपको सर्च चाहिए तो यहाँ से सर्च उठा सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग चाहते हैं या ब्लॉग सेक्शन चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली ये जो फुटर क्विक इन्फॉर्मेशन एरिया है ये देखेंगे हम लोग, ओके।
आपको यहाँ से देखिए क्विक इन्फो कॉन्टेक्ट इन्फो है, यहाँ से ड्रैग करिए, सीधे यहाँ पे ड्रॉप करिए। यहाँ पर आपको अपने टाइटल देना है लाइक कॉन्टेक्ट अस और मीट द टीम, फाइन। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी। सेव करिए इसको और चलिए देखते हैं अभी हमारे वेबसाइट में क्या अंतर आया है। और ये आप कहाँ देख सकते हैं, जो क्विक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने जो ऐड किया है अभी आपका अपीयर होगा यहाँ पर आपके फुटर में। ये देखिए मीट द टीम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। नॉर्मली ये कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी होता है, कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है और ब्रांच। फुटर्स कैटेगरी जो है विजेट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सर्च ऐड कर सकते हैं, जो चाहे आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से जो है विजेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इन फुटर 4 और 5 में। देखिए आप चाहे जितने फुटर्स हैं यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है अभी ऑलमोस्ट। आप यहाँ पर जो है इसे लाइव देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी जाकर के आपके प्रोडक्ट खरीद सकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेटर इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बाय बाय।